नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कागजों पर और आधिकारिक बयानों में इसके पीछे की वजह उनकी गिरती सेहत और गंभीर बीमारी को बताया जा रहा है। लेकिन दक्षिण एशियाई राजनीति में समय यह तालमेल कभी महज इत्तेफाक नहीं होता। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन उस पूरे शासन प्रणाली के आखिरी ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे थे। तो सवाल यह उठता है कि उन्होंने अभी ही इस्तीफा क्यों दिया। बंग भवन के भीतर कौन सी राजनीतिक विषाद बिछाई जा रही थी। चलिए इस पूरे सियासी खेल को, अंदरूनी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते ही आधिकारिक कारण की। 76 वर्षीय पूर्व न्यायाधीश और 1970 के स्वाधीनता सेनानी राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने संसद के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद को अपना इस्तीफा सौंपा। अपने पत्र में उन्होंने दिल की बीमारी, मधुमेह और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का हवाला दिया, जिसकी वजह से उन्हें बार बार बेहोशी की दौरे पड़ रही थे। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत संसद अध्यक्ष हाफिजुद्दीन अहमद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है। अब नियम के मुताबिक संसद के पास नए राष्ट्रपति चुनने के लिए 90 दिनों का समय है। भले ही उनकी सेहत से जुड़ी समस्या सही है, लेकिन ढाका के राजनीतिक विशेषज्ञों को मानना है कि यह इस्तीफा महीने से चल रही भारी राजनीतिक दबाव का नतीजा है। इस राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अगस्त 2024 में जब छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना का 15 साल पुराना शासन गिरा, तो उनके दौर के लगभग सभी बड़े अधिकारियों को हटा दिया गया, जेल भेजा गया या ये देश छोड़कर भाग गया। जज, पुलिस प्रमुख, चुनाव आयोग सब बदल गए। सिर्फ एक इंसान अपनी कुर्सी पर बना रहा। ये है राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन एक बेहद कठिन स्थिति में थे। ये शेख हसीना का पार्टी द्वारा चुने गए राष्ट्रपति थे, लेकिन काम उन्हें उन लोगों के साथ करना पड़ा जो हसीना के कट्टर विरोधी थे। नेशनल सिटीजन पार्टी, जमाते इस्लामी और छात्र संगठन लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। खुद शहाबुद्दीन ने भी कई बार यह दर्द बताया कि उन्हें अपने ही दफ्तर में दरकिनार और अपमानित महसूस हो रहा है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात इस्तीफे तक पहुंच गई। इस्तीफे से ठीक कुछ दिन पहले निर्वासन में रहे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि यह बांग्लादेश वापस लौटकर अदालतों का सामना करने के लिए तैयार है। हसीना के इस बयान ने ढाका के सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। बाजार में यह अफवाह फैल गई कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने फोन पर शेख हसीना से बात की है। हालांकि शहाबुद्दीन ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन वर्तमान सत्ताधारी गुट और आवामी विरोधी ताकतों का दर बढ़ गया। यो जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते थे कि अगर शेख हसीना सच में लूटने की कोशिश करती तो राष्ट्रपति पद पर हसीना का कोई वफादार बैठा रहे। शहाबुद्दीन के जाने के साथ ही उस प्रक्रिया का आखिरी अध्याय भी पूरा हो गया जो अगस्त 2024 में शुरू हुई थी। अब हसीना दौर का कोई भी बड़ा चेहरा सत्ता के शीर्ष पद पर नहीं बचा है। अगले 90 दिनों में इन चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। ये है नया राष्ट्रपति। संसद जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनेगी जो मौजूदा सरकार और गठबंधन के करीब हो। सत्ता का नियंत्रण सरकार, न्यायपालिका और प्रशासनिक निकायों पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। और राजनीतिक स्थिरता, यह देखना अहम होगा कि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल शांत होती है या फिर कोई नया विवाद खड़ा होता है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का इस्तीफा सिर्फ एक सेहत से जुड़ा फैसला नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति से आवामी लीग के बचे कुचे प्रभाव को भी पूरी तरह खत्म करने की एक बड़ी कड़ी है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।